तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीटो पावर के बारे में। वीटो पावर क्या होती है और कितने देशों के पास है और इसका काम क्या होता है वीटो पावर का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वीटो पावर जो वीटो शक्ति है वो कितने देशों के पास है। तो ऑप्शन पहला है 5 देशों के, 4 देशों के, 5 या 15 या 10 देशों के पास। तो वीटो पावर है वो हमारी 5 देशों के पास है। कितने देशों के पास है? 5 देशों के पास है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? वीटो पावर का अर्थ जो होता है वो निषेधाज्ञा होता है, मतलब निषेधाज्ञा अधिकार अर्थात मना करने की शक्ति। अभी किसको मना करने की शक्ति होती है? तो ये जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं इनमें से जो सुरक्षा परिषद होता है इसके प्रस्ताव होता है, इसके प्रस्ताव को मना करने की जो शक्ति होती है वो होती है हमारे वीटो के पास होती है। वीटो का काम है, वीटो की शक्ति यही होती है कि वो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को मना कर सकता है। ठीक है। अब आप में से ये पूछ लिया जाए कि ये जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं इनमें से किस अंग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है या कौन सा अंग है जो फिलहाल अक्रियाशील है। तो इनमें से जो ये प्रन्यास परिषद है हमारा, इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। प्रन्यास परिषद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है फिलहाल। ठीक है। और इस आप में से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग है जिसका कार्यकाल कार्यकाल नहीं, मतलब जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है और न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका मुख्यालय है होंग में है। कहाँ पर है? होंग होंग के अंदर है इसका मुख्यालय। और होंग कहाँ है? होंग स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, होंग कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड के अंदर है हमारा। अगला है कि सुरक्षा परिषद है जिसके प्रस्ताव को मना करने की शक्ति वीटो के पास होती है। तो सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का सिपाही कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का सिपाही कहते हैं क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो इसी के पास होती है। सुरक्षा परिषद के पास जो दुनिया की वैश्विक शांति और सुरक्षा परिषद की जिम्मेवारी इसी के पास होती है। अब जो वीटो के सदस्य हैं वो 15 सदस्य होते हैं, लेकिन मूल रूप से वीटो के 5 सदस्य हैं। और ये जो 10 सदस्य हैं ये अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन इनका भी इसमें थोड़ा बहुत महत्व होता है। और जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं ये हमारे कौन से हैं? तो ये रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन तथा फ्रांस, ये वीटो के 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य हैं उन्हीं को वीटो की पावर प्राप्त है और सदस्य उनको वीटो की पावर प्राप्त नहीं है। आगे हमारा अस्थायी जो सदस्य होते हैं, जो अस्थायी सदस्य 10 है वीटो के, तो उनका चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है 2 वर्षों के लिए। और जो महासभा की वार्षिक बैठक होती है वो हमारी सितंबर में होती है। कब होती है? सितंबर में होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये सदस्य होते हैं इनका चुनाव करने के लिए जो महासभा के 2/3 बहुमत या 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जो अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है उनके चुनाव के लिए जो महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और जब कोई भी प्रस्ताव पास किया जाता है तो उसमें प्रत्येक सदस्य होता है जो वीटो का, उसको अपना वोट देना होता है। मतलब कोई ऐसा देश नहीं जो अपना वोट नहीं दे सकता हो, सबको अपना वोट डालना होता है उसके पक्ष या विपक्ष में, वो उसकी मर्जी है। अब किसी भी जो प्रस्ताव होता है वीटो के अंदर उसको पास करने के लिए 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों को सकारात्मक वोट की आवश्यकता होती है। मतलब वीटो में यदि कोई प्रस्ताव पास होगा तो वो उसमें कम से कम 9 सदस्यों का तो सकारात्मक
वोट होना चाहिए, उसके पक्ष में वोट होना चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा कि जो इसमें सदाई सदस्य होते हैं उनको हमेशा सकारात्मक ही वोट देना पड़ता है लगभग। और यदि वो किसी प्रस्ताव के विरुद्ध में अपना नकारात्मक वोट देते हैं तो इसका अर्थ है कि वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। वीटो का अर्थ मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को मना करना। तो यदि कोई देश जो वीटो का स्थायी सदस्य है वो ऐसा करता है तो मतलब अपनी वो वीटो पावर का प्रयोग कर रहा है। इस स्थिति में यदि 15 में से 14 सदस्य भी समर्थन करें तो भी वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। यदि 14 सदस्य ये कह दें कि ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, मतलब 14 देश, और यदि वीटो का जो एक स्थायी सदस्य है वो मना कर दे तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अगला है हमारा जो सर्वप्रथम वीटो पावर का प्रयोग था वो अमेरिका ने किया था, और सबसे अधिक बार रूस ने किया था, और सबसे कम बार प्रयोग चीन ने किया था। आपको पता है कि भारत के पास है जो वीटो की पावर नहीं है, इसलिए जो वीटो की पावर है 4 देश हैं, उन्होंने वीटो की पावर को प्राप्त करने के लिए एक संगठन बनाया जिसे G4 संगठन कहते हैं। इस संगठन में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील आदि देश शामिल हैं। यही था हमारे वीटो पावर के बारे में। यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। थैंक यू।